दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और वो लड़का अपनी टीचर को पाने के लिए किस हद तक चला जाता है, ये हम आज जानेंगे। कहानी शुरू होती है लाना नाम की एक स्कूल टीचर से जो शादीशुदा होती है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम रश था। रश भी उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां लाना पढ़ाती थी। उसी स्कूल में बनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती लड़का भी पढ़ता था जो अक्सर लाना की क्लास में पढ़ते समय बस उसे ही देखा करता, मानो वो उससे प्यार करने लगा हो। बनी की यह हरकत देखकर लाना भी उसकी तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगती है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि वो बनी के साथ कैसा व्यवहार करे। आखिर वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बनी इतनी हदें पार कर जाता कि लाना को खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाता। इसलिए लाना हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करती और उसके आकर्षण से खुद को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती। एक दिन सुबह जब लाना क्लास में पहुंचती है तो वो अपने सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटती है और निर्देश देकर सबको लिखने को कहती है। लेकिन तभी उसकी नजर बनी पर पड़ती है, जो पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा था, बस लगातार लाना को देखे जा रहा था। लाना ने उसे नजरअंदाज कर दिया और क्लास के दूसरे कोने में देखने लगती है। क्लास के बाद जब लाना अपनी बेटी रश को लेने आती है तो रश उसे गले लगाकर कहती है कि स्कूल कितना बोरिंग था। यह सुनकर लाना हंस पड़ती है। उसके बाद वह रश को कार में बैठाती है, लेकिन तभी उसकी नजर बनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को टहला रहा होता है। बनी को देखकर लाना थोड़ी घबरा जाती है और जल्दी से कार स्टार्ट कर वहां से निकल पड़ती है। अगले ही दिन जब लाना की स्टूडेंट जर्नी क्लास में प्रेजेंटेशन दे रही होती है, तभी उसकी नजर दो लड़कियों पर पड़ती है। क्लास में दो लड़कियां फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी, जिसे देखकर लाना उन्हें डांटते हुए फोन को अपने बैग में रखने को कहती है, मगर उन दोनों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। फिर लाना उनके पास जाकर खुद ही फोन मांग लेती है और कहती है कि क्लास के बाद वह फोन लौटा देगी। इस पर एक लड़की फोन देते हुए ताना मारती है, गांधी चुड़ैल। यह सुनते ही पूरी क्लास में हंसी फूट पड़ती है। लाना उस लड़की को गंभीरता से जवाब देती है कि वह इस बात की शिकायत स्कूल अथॉरिटी से करेगी। ब्रेक टाइम में जब लाना चाय पी रही होती है तभी उसकी नजर बनी पर पड़ती है जो गैलरी में एक स्टूडेंट जर्नी को परेशान कर रहा था। बनी ने जर्नी के बैग से जरूरी सामान निकालकर फेंक दिया और यही नहीं, उसकी साइकिल को भी धक्का मारकर गिरा दिया, जिससे वह खराब हो गई। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठकर एक दूसरी टीचर से बनी को लेकर बातचीत करती है। वो अपने मन की बात उस टीचर से शेयर करती है और ये जानना चाहती है कि वह बनी के बारे में क्या सोचती है, लेकिन वो दूसरी टीचर उलझन में पड़ जाती है और समझ नहीं पाती कि उसे क्या सलाह दे। तब लाना उसे समझाती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद लाना बनी से कहती है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। वह बनी को एक खाली क्लासरूम में लेकर जाती है और उसे बैठने को कहती है। कुछ देर बातचीत के बाद लाना उससे पूछती है, तुम्हें यहां स्कूल में कैसा लग रहा है? बनी चुप रहता है और जवाब देने के बजाय उल्टा लाना से ही सवाल कर बैठता है, आप मुझसे क्या चाहती हैं? लाना मुस्कुराकर कहती है कि वो सिर्फ उसकी फिक्र करती है और साथ ही ये भी कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए लाना अपना हाथ उसकी घुटनों पर रखकर कहती है, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मुझसे कहना। बनी उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ कहे हल्की मुस्कान दे देता है। लाना जैसे ही बनी की तरफ देखती है वो तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। बनी शांत स्वर में कहता है, मुझे नहीं लगता कि आप वाकई मेरी मदद करना चाहती हैं। लाना गंभीर होकर जवाब देती है, मुझे तुम्हारे फ्यूचर की चिंता है, पिछले टेस्ट में तुम फेल हो गए थे। लाना की यह बात सुनकर बनी हंस पड़ता है और कहता है, बेकार की बातें करने से अच्छा है आप सीधा बताइए कि आप मुझसे आखिर चाहती क्या है। लाना कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है, फिर मीटिंग का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है, मगर जाते जाते वह बनी से कहती है, मैं जो कुछ भी कह रही थी उस पर गौर जरूर करना। अगली सुबह दौड़ लगाते हुए लाना एक झील के किनारे आकर रुकती है और गहरी सांस लेती है। सीन बदलता है। क्लास के बाद लाना देखती है कि बनी का बैग फर्श पर पड़ा हुआ है। वो चारों ओर नजर दौड़ाती है, कहीं कोई देख तो नहीं रहा।
फिर वो चुपचाप बनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर कान से लगाती है और वापस बैग में रख देती है। उसी समय दरवाजा खुलने की आवाज आती है। लाना घबराकर वॉशरूम में चली जाती है और वहां जाकर पानी पीने लगती है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है, सामने बनी को खड़ा देखकर घबरा जाती है। बनी उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। लाना जल्दी से अपना हाथ छुड़ाती है, लेकिन बनी मुस्कुराता है और फिर से वही हाथ पकड़ लेता है। फिर वो अचानक आगे बढ़कर लाना के गाल पर किस कर देता है। लाना एक पल के लिए उसके बाहों में झुक जाती है, लेकिन तुरंत होश में आकर उसे जोर से धक्का देती है। गंभीर होकर कहती है, हमारे बीच ऐसा कुछ दोबारा नहीं होना चाहिए। और ये भी धमकी देती है, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगी। लाना साफ शब्दों में कहती है, आज से तुम मेरे लिए सिर्फ एक स्टूडेंट हो। लाना जैसे ही जाने लगती है, बनी पीछे से चिल्लाता है, आप जो चाहती है वो ये नहीं, आप भी यही चाहती है। लाना बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल के हॉल में बनी उससे कहता है, मैं क्लास के बाद आपसे मिलना चाहता हूं। लेकिन लाना साफ इनकार कर देती है। बातचीत के दौरान दोनों सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं। लाना उसे कहती है, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। और फिर सख्त लहजे में कहती है, तुम मुझे अपने दिल से निकाल दो। इतना कहकर लाना वहां से चली जाती है। स्कूल से निकलते वक्त लाना जब पार्किंग लॉट में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और पूरी कार पर स्क्रैच के निशान है। वो कार में बैठती है और अपनी बेटी रश को लेने के लिए उसके स्कूल की तरफ रवाना होती है। सीन बदलता है। लाना अपने घर में गार्डनिंग कर रही होती है। तभी उसका हस्बैंड वार्ड उसके पास आता है और पूछता है, तुम्हारी कार को ये स्क्रैच कैसे लगे? लाना झूठ बोलते हुए कहती है, बस एक लैंप पोस्ट से हल्की सी टक्कर लग गई थी। वार्ड उसे हैरानी से देखता है और कहता है, लैंप पोस्ट से टक्कर में ऐसे स्क्रैच नहीं आते। लाना टालने के अंदाज में जवाब देती है, कभी कभी हो जाता है। वार्ड बस इतना कहता है, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, और वहां से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और पूछती है, किसी को कोई सवाल है? तभी बनी हाथ उठाकर पूछता है, मैम क्या आप स्कूल छोड़ने वाली हैं? क्योंकि मैंने आपको हेडमिस्ट्रेस के पास जाते देखा था। बनी की इस बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। लाना उसे शांत लहजे में जवाब देती है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट हेडमिस्ट्रेस को करूंगी। इस पर बनी तंज कसते हुए कहता है, आपको तो हेडमिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है। यह सुनकर लाना का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बनी का बैग उठाकर क्लास के बाहर फेंक देती है और कहती है, या तो तुम क्लास से बाहर जाओ या मैं। उसी वक्त क्लास का एक लड़का बोर्ड पर पड़ा कुछ उठाकर फेंकता है, जो लाना को लगते लगते बचता है। ये देखकर लाना गुस्से में क्लास से बाहर चली जाती है और क्लास के बच्चे खिलखिलाने लगते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर रश को पढ़ा रही होती है, तभी उसका फोन बार बार बजता है। लेकिन जब वह कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। फिर अगली सुबह लाना जब स्कूल पहुंचती है तो समय से पहले बनी को अकेले क्लास में बैठा देख घबरा जाती है। वो तुरंत रिसेप्शन पर जाकर कहती है, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं घर जा रही हूं। उसके बाद वह बिना किसी को बताए स्कूल से चली जाती है। रात को डिनर बनाते वक्त वार्ड उससे पूछता है, कैसा रहा आज का दिन? लाना मुस्कुराकर झूठ बोल देती है, बस सारा दिन स्कूल में रही, स्टूडेंट्स को पढ़ाया और एग्जाम पेपर्स भी चेक किए। अगले दिन जब वह रश को स्कूल छोड़ने जाती है तो स्कूल न जाकर रास्ते में ही रुक जाती है। वह नदी किनारे बैठकर अकेले एक एप्पल खाने लगती है। फिर वो सीधे म्यूजियम पहुंचती है और वहां पेंटिंग्स देखने लगती है। तभी अचानक उसकी नजर बनी पर पड़ती है। उसे वहां देखकर लाना घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही लाना म्यूजियम से निकलने के लिए लिफ्ट में चढ़ती है, वहां उसकी अचानक मुलाकात बनी से हो जाती है। बनी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आपको मिस कर रहा था, इसलिए स्कूल आना चाहा। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जैसे लाना के चेहरे को छूने वाला हो। लाना भी अचानक अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और 2 बार उसे किस करने की कोशिश करती है, मगर बनी उसे हल्के से रोक देता है। इसके बाद बनी अपनी उंगलियों से लाना के शरीर को छूने लगता है। उस रात लाना को बार बार डरावने सपने आते हैं। सपने में वो देखती है कि उसकी फैमिली उससे हमेशा के लिए दूर हो गई है।
घबराकर वो नींद से जाग जाती है। अगले दिन लाना चुपचाप स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में जाती है और वहां से एग्जाम पेपर चुरा लाती है। फिर जब लंच ब्रेक में सारे स्टूडेंट्स कैफेटेरिया चले जाते हैं, तब लाना बनी की डेस्क में वही पेपर्स रख देती है ताकि वह फंस जाए। अगले दिन ब्रेक रूम में लाना दूसरी टीचर्स के साथ बैठी होती है। तभी वह देखती है कि सिक्योरिटी वाले बनी को पकड़कर ले जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियां मिलती रहें। बनी पर एग्जाम पेपर चुराने का आरोप लगने के बाद उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना को एहसास होता है कि वह उसे मिस कर रही है। वह अक्सर उसके साथ बिताए पलों को याद करने लगती है। फिर एक दिन लाना और उसकी बेटी रश एक बुक स्टोर में जाते हैं। रश को अपने फ्रेंड किम के लिए एक गिफ्ट खरीदना होता है, लेकिन वहां जाकर रश कपड़े से बना हुआ एक टॉय जानवर खरीदने की जिद करने लगती है। लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी ही देर में रश अचानक बुक स्टोर से गायब हो जाती है। लाना उसे इधर उधर ढूंढने लगती है, भी रश का कोई पता नहीं चलता। घबराकर लाना स्टोर की सिक्योरिटी से कहती है, मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाए। फुटेज में लाना देखती है कि बनी बुक स्टोर के अंदर से ही उनका पीछा कर रहा था। फिर वो देखती है कि रश अकेली स्टोर से बाहर निकल जाती है। ये देखकर लाना पैनिक कर जाती है। तभी अचानक उसका फोन बजता है। कॉल वार्ड का होता है। वार्ड कहता है, रश मेरे साथ घर पर है। ये सुनते ही लाना को चैन मिलता है। वह सिक्योरिटी वालों से माफी मांगती है और जल्दी जल्दी घर चली जाती है। उस रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, लाना को बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। डर से कांपते हुए वह बाहर जाकर चिल्लाती है तो वह आवाज बंद हो जाती है। इसके बाद वह दरवाजा लॉक करती है और फिर अपने ख्यालों में खो जाती है, जैसे वह बनी के साथ इंटीमेट हो रही हो। सारी रात वह इसी उलझन और ख्यालों में गुजर जाती है। सुबह उसकी नींद तब टूटती है जब वार्ड उसे गले लगाता है। इसके बाद लाना अपनी कार लेकर अकेले निकल पड़ती है। वह बनी के घर के पास पहुंचती है। कार थोड़ी दूर खड़ी करके उसका इंतजार करती है। जैसे ही बनी अपने स्कूटर पर वहां से निकलता है, लाना उसकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देती है। पीछा करते करते वे दोनों एक सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं। फिर लाना अचानक अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और सीधा बनी के स्कूटर को टक्कर मार देती है। बनी स्कूटर से गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद लाना कार रोकती है और बाहर निकलती है। यह साफ हो जाता है कि बनी से पीछा छुड़ाने के लिए लाना किसी भी हद तक जा सकती थी, यहां तक कि उसकी जान लेने तक भी। और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।